नमस्कार। चलिए आज एक बहुत पुरानी लेकिन हमेशा नई लगने वाली पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। वो पहेली ये है कि हमारी जिंदगी को चलाता कौन है? क्या वो किस्मत है या हमारी अपनी मेहनत? इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक बहुत ही दिलचस्प पुरानी कहानी में। और यही वो सवाल है जो बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा था। सोचिए, एक ऐसा सवाल जो सदियों से हमारे जहन में घूमता रहा है और आज भी उतना ही मायने रखता है। यही सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है। इस पूरी बहस के दिल में हैं दो बहुत ही जबरदस्त किरदार। एक तरफ है महान राजा विक्रमादित्य, जो अपनी बुद्धि और न्याय के लिए जाने जाते हैं, और दूसरी तरफ है बेताल, एक रहस्यमयी आत्मा जिसकी पहेलियां हमें किस्मत और मेहनत के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो बेताल अपनी कहानी कुछ ऐसे शुरू करता है। एक पुराने शहर में दो नौजवान रहते थे। एक ही जगह रहते थे, लेकिन दुनिया को देखने का उनका नजरिया जमीन आसमान का था। हुआ ये कि दोनों ही अपनी किस्मत आजमाने, पैसा कमाने निकले थे एक साथ, लेकिन उनके सोचने का तरीका इतना अलग था कि पहले ही कदम पर उनके रास्ते भी अलग हो गए। अब देखिए, यही है इस कहानी का असली टकराव। एक तरफ वो इंसान जो मानता था भाई जो लिखा है वो तो होकर रहेगा, और दूसरी तरफ वो जिसका मानना था कि नहीं, मेहनत तो किस्मत को भी झुका सकती है। यह सिर्फ दो लोगों की नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग सोच की कहानी है। तो जो पहला वाला था, जिसे किस्मत पर पूरा भरोसा था, उसने क्या किया? कुछ नहीं। वो बस एक पेड़ के नीचे जाकर लेट गया, इस सोच के साथ कि अगर पैसा मेरी किस्मत में है तो वो चलकर मेरे पास यहीं आ जाएगा। लेकिन दूसरा, वो इसका ठीक उल्टा था। वो रुका नहीं, वो दुनिया में अपनी किस्मत तलाशने निकल पड़ा, क्योंकि वो जानता था मौके दरवाजे पर दस्तक नहीं देते, उन्हें ढूंढना पड़ता है। लेकिन जैसा कि अक्सर जिंदगी में होता है, कहानी इतनी सीधी साधी नहीं है। अब आने वाला है एक ऐसा मोड़, एक ऐसा ट्विस्ट जो किस्मत और मेहनत की इस पूरी बहस को एक नया ही रंग दे देगा। तो जो दूसरा युवक था, उसका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसे मुश्किलें झेलनी पड़ी, कई इम्तिहानों से गुजरना पड़ा, और तब जाकर अपनी मेहनत के दम पर उसने दौलत कमाई। मतलब उसे ये विरासत में या इंतजार करने पर नहीं मिली, उसने इसे कमाया था। लेकिन कहानी का असली खेल तो वहां चल रहा था जहां कोई मेहनत नहीं हो रही थी। चलिए वापस चलते हैं उसी पेड़ के पास जहां पहला युवक आराम से सो रहा था, अपनी किस्मत का इंतजार करते हुए। और फिर अचानक वही पेड़ जिसके नीचे वो सो रहा था, जोर से गिरा। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन उस पेड़ की जड़ों के ठीक नीचे एक खजाना गड़ा हुआ था, एक संदूक जो सोने चांदी से भरा था। ऐसा लगा जैसे किस्मत ने वाकई अपना काम कर दिया हो। दौलत ठीक वहीं थी जहां वो इंतजार कर रहा था। पर कहानी में एक बहुत ही क्रूर मोड़ था। खजाना तो मिल गया, पर उसे पाने वाला ही नहीं रहा। वो पेड़ ठीक उसी युवक पर गिरा और उसकी वही मौत हो गई। मतलब सोचिए, मौका दरवाजे तक आया, लेकिन वो उसे लेने के लिए जिंदा ही नहीं था। अपनी ये कहानी सुनाने के बाद बेताल राजा के सामने अपनी असली पहेली रखता है, एक ऐसा सवाल जिसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है। बेताल पूछता है, तो राजन, अब बताओ, वो खजाना असल में किसका हुआ, और उन दोनों में से कौन बेहतर था? ये सवाल सिर्फ राजा के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है ना? अब बारी थी राजा विक्रमादित्य की। सबकी नजरें उन पर थीं कि वो अपनी समझदारी से इस उलझी हुई पहेली को कैसे सुलझाते हैं, और उनका जवाब ही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। राजा का जवाब बिल्कुल साफ और सीधा था। उन्होंने कहा, वो धन दूसरे युवक का था। और वजह ये कि सिर्फ मौका मिल जाना ही काफी नहीं होता। असली हकदार तो वो है जिसने उसे पाने के लिए कोशिश की, जिसने मेहनत की। और यहीं से हमें इस कहानी का सबसे बड़ा सबक मिलता है, जिसे हम कह सकते हैं प्रयास की संप्रभुता। मतलब हो सकता है किस्मत आपको एक मौका दे दे, जैसे पेड़ के नीचे छुपा खजाना, लेकिन उस मौके को हकीकत में बदलने का, उस पर अपना हक जताने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत, आपके प्रयास से ही मिलता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर हमारी जिंदगी में मौके उस गिरे हुए पेड़ के नीचे छिपे खजाने की तरह हैं, तो असली सवाल ये नहीं है कि वो मौका मिलेगा या नहीं। असली सवाल तो ये है कि जब वो मिलेगा तो हम उसे पाने के लिए क्या मेहनत करेंगे।